करेंगे एक बहुत बड़े अपडेट के साथ। त्विषा शर्मा केस में एक बड़ी खबर सामने आ रही है। समर सिंह यानी त्विषा का पति, जिसने अग्रिम जमानत याचिका वापस ले ली है और सरेंडर कर सकता है। बता दें कि त्विषा शर्मा का दोबारा पोस्टमार्टम होगा। दिल्ली एम्स डायरेक्टर गठित करेंगे मेडिकल टीम। दिल्ली एम्स की टीम भोपाल पहुंचेगी और इसके बाद दूसरा पोस्टमार्टम होगा। समर्थ ने जमानत याचिका वापस ले ली और कभी भी सरेंडर कर सकता है। ये बहुत बड़ा अपडेट है, एक नया मोड़ इस केस में सामने आ चुका है। लंबे समय से ये बात चल रही थी कि आखिर समर्थ गया कहाँ। लुकआउट नोटिस जारी किया गया क्योंकि विदेश जाने की आशंका थी। पासपोर्ट रद्द कर दिया गया ताकि कहीं भाग ना पाए और लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया गया ताकि जल्द से जल्द उसे गिरफ्तार कर लाया जा सके, हिरासत में लिया जा सके। आपको बता दें कि त्विषा शर्मा मामले में लगातार मांग की जा रही है न्याय की। परिवार की ओर से सीएम डॉक्टर मोहन यादव के पास पहुंचकर परिवार ने मुलाकात की और साथ ही साथ मांग की कि सीबीआई जांच करे। लेकिन अब एक बहुत बड़ा और नया मोड़ सामने आ चुका है। त्विषा शर्मा के केस में पोस्टमार्टम दोबारा होगा और सबसे बड़ा अपडेट यही है कि समर सिंह ने अपनी जमानत याचिका वापस ले ली है और कभी भी सरेंडर कर सकता है। एक महत्वपूर्ण मोड़, एक काफी अहम अपडेट इस मामले में। आरोपी समर सिंह के वकील ने जमानत याचिका, अग्रिम जमानत याचिका वापस लेने का फैसला लिया है और इस दौरान कोर्ट को उन्होंने ये भी बताया कि उनके मुवक्किल यानी समर सिंह निचली अदालत के सामने सरेंडर के लिए तैयार हैं। इसके साथ ही पूरा ध्यान अब दूसरे पोस्टमार्टम पर केंद्रित है। आपको बता दें कि याचिका लगाई गई थी कि दूसरा पोस्टमार्टम करवाया जाए ताकि ये आत्महत्या है या फिर जो इंजरीज हुई थी वो कैसे हुई ये पता लग पाए, क्या कुछ हुआ था, क्योंकि कहते हैं कि डेड बॉडी सबसे ज्यादा बोलती है। आपको बता दें कि दिल्ली एम्स की टीम पहुंचेगी भोपाल और समर्थ ने जमानत याचिका वापस ले ली है। दो बड़े अपडेट आपको बता रहे हैं। जमानत याचिका वापस ले ली गई है और अब कभी भी सरेंडर कर सकता है समर सिंह। दिल्ली एम्स डायरेक्टर मेडिकल टीम गठित करेंगे और ये मेडिकल टीम पहुंचेगी भोपाल, जहां त्विषा का शव है और दूसरा पोस्टमार्टम भी हो सकता है। तो ये बड़े अपडेट्स, बहुचर्चित मामला त्विषा शर्मा केस, और सबसे बड़ा अपडेट क्या है वही आपको बता रहे हैं। अग्रिम जमानत याचिका वापस लेने का फैसला ले लिया है और वकील की ओर से ये कहा गया कि उनके वकील यानी समर सिंह निचली अदालत में सरेंडर कर सकते हैं। कभी भी वो तस्वीर सामने आ सकती है, कभी भी वो अपडेट सामने आ सकता है जब वो सरेंडर कर दे। तो त्विषा केस से जुड़े हुए तमाम अपडेट्स, हर पल पल की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और अब ये सबसे बड़ा अपडेट कि त्विषा शर्मा केस में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम जो देखने को मिला वो यही है कि अग्रिम जमानत याचिका वापस लेने का फैसला लिया गया है। कोर्ट ने बताया है कि निचली अदालत में सरेंडर कर सकते हैं, आत्मसमर्पण कर सकते हैं, जिसका बेनिफिट भी कहीं ना कहीं मिलेगा। लेकिन त्विषा शर्मा का दोबारा पोस्टमार्टम करने के लिए दिल्ली एम्स की टीम भोपाल पहुंचेगी। एक्ट्रेस त्विषा शर्मा मामले में एमपी हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम देखने को मिला है। आरोपी समर सिंह के वकील ने अग्रिम जमानत याचिका वापस लेने का फैसला ले लिया है। और चलिए इस खबर पर ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ सनी मालवी हमारे सहयोगी सीधे जुड़ रहे हैं। सनी, एक बहुत बड़ा अपडेट है, एक बहुत बड़ा मोड़ है। पहला है तो समर्थ ने वापस लेने का फैसला ले लिया जमानत याचिका, दूसरा ये कि सरेंडर करने वाला है और पोस्टमार्टम को लेकर भी अपडेट है। निश्चित तौर पे शिवालिका, बड़ी खबर है भोपाल से। जिस तरह से सूत्रों के अनुसार जो खबर मिल रही, त्विषा का सेकंड पोस्टमार्टम कराने का रास्ता साफ हो गया। इस बीच आरोपी पति समर्थ की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत याचिका वापस ले ली है। मतलब वो यह है कि आरोपी समर्थ है वो सरेंडर कर सकता है। जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान समर्थ सिंह के वकील मृगेंद्र सिंह ने कहा कि दोबारा पोस्टमार्टम होने से प्रदेश के डॉक्टरों पर सवाल खड़े हो सकते हैं, लोगों का भरोसा प्रभावित हो सकता है। वहीं सरकार और वहीं महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने कोर्ट में कहा है कि दोबारा पोस्टमार्टम को लेकर सरकार को कोई भी आपत्ति नहीं है। कोर्ट ने त्विषा शर्मा के शव को फिलहाल एम्स भोपाल में सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं। जानकारी ये भी मिल रही कि शव को जो है -डिग्री तापमान में प्रिजर्व करने के लिए किया जाएगा ताकि दोबारा पोस्टमार्टम की प्रक्रिया सही तरह से हो सके। ये भी कहा गया है कि पोस्टमार्टम भोपाल, दिल्ली या जम्मू एम्स में कराया जा सकता है। मामले में अब कानूनी पुलिस कार्रवाई तेज हो गई है। चर्चा ये है कि इस केस में मां बेटे यानी समर सिंह और गिरिवाला सिंह की मुश्किलें लगातार
बढ़ती जा रही है। लेकिन जिस जगह मैं मौजूद हूँ वहां पर जो है अपने वकील के पास गिरीवाला पहुंची है और एसीबी सूत्र बता रहे हैं कि कुछ जो पुलिसकर्मी है सिविल में यहाँ पर तैनात है, जिस तरह से उनकी बेल कैंसिल होने के बाद वो गिरीवाला जो है यहाँ से गिरफ्तार हो सकती है। जी ठीक है सनी, अब बने रहिए हमारे साथ, लेकिन हमारे साथ अमित भी जुड़ रहे हैं जबलपुर से, उनका मैं रुख करना चाहूंगी। अमित, देखिए एक बड़ा फैसला है और बड़ा मोड़ आया है खासतौर पर समर सिंह की ओर से कि अब वो जमानत याचिका वापस लेने वाले और सरेंडर भी कर सकते हैं किसी भी वक्त। बेशक शिवालिका, त्रिशा के मामले को लेकर के हाईकोर्ट में आज अहम सुनवाई, 10 दिन पहले से ये पूरा मामला चल रहा है। आज हाईकोर्ट के पास ये मामला पहुंचा था और जैसा समर्थ ने अपनी याचिका लगाई थी अग्रिम जमानत को लेकर के, लेकिन उससे पहले सुनवाई होती, उससे पहले ही उसने ये याचिका वापस ले ली कि इसमें बहुत सारी ऐसी त्रुटियां थी, जो बहुत सारे जो एविडेंस जो पेश किए गए रहे त्रिशा के परिवार वालों की तरफ से, कि त्रिशा की जो सीसीटीवी थे कि सीसीटीवी में दिखाया जा रहा है कि सुबह 8:20 पे ये बॉडी को लेके आते हैं। त्रिशा 7:40 पे ऊपर जाती है और 8:20 पे बॉडी नीचे आती है और उसके बाद 10:20 पर जो है जो समर्थ के परिवार वालों की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई जाती है। इन तमाम बातों को लेकर के बहुत गंभीर चिंतन किया गया है और उसके बाद ये जमानत याचिका को जो है वो वापस लिया गया है और इसको बोल सकते हैं कि संभवतः अब जो है इस मामले को लेकर के जिस तरीके से एक जो त्रिशा के परिवार वाले हैं उन्होंने कहा था कि हम पोस्टमार्टम भी करा सकते हैं और पोस्टमार्टम के लिए भी, तो हाईकोर्ट में इन तमाम बातों को लेकर के काफी लंबी बात चली है और ये तय हुआ है कि त्रिशा का जो पोस्टमार्टम है दोबारा किया जाएगा। समय अभी तय होना बाकी है, संभवतः इसको बोल सकते हैं कि 36 घंटे से लेके 48 घंटे के बीच में इस पोस्टमार्टम को कराया जा सकता है, क्योंकि त्रिशा की जो बॉडी है वो बीते 10 दिनों से मजचूरी में रखी हुई है और -80 डिग्री में रखा गया है। तमाम बातों को, टेक्निकली बातों को समझना भी पड़ेगा। डॉक्टरों की टीम संभवतः दिल्ली एम्स से पहुंचेगी भोपाल और त्रिशा का जो है दोबारा से एक बार पोस्टमार्टम कराया जाएगा। उसके बाद ही निष्कर्ष निकल के सामने आएगा कि आखिर इस पूरे मामले में दोषी कौन है। जी निश्चित तौर पर अमित इंतजार करना होगा, लेकिन फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ। कुछ बड़े अपडेट्स हैं जो दर्शकों को बताना बहुत जरूरी है इस पूरे मामले में, क्योंकि पल पल का अपडेट हम लगातार पहुंचा रहे हैं। तो इस केस से जुड़े हुए 3 बड़े अपडेट एक बार फिर से आपको बता देते हैं। सबसे बड़ा अपडेट कि दोबारा पोस्टमार्टम होगा। अब पूरी याचिका इसी पर केंद्रित हो चुकी है। समर्थ ने वापस ली जमानत याचिका, ये एक बड़ा अपडेट है। साथ ही सरेंडर कर सकता है समर्थ। ये सबसे बड़ा मोड़ सामने आ रहा है, क्योंकि इतने दिनों से यही सवाल उठ रहा था कि अगर पत्नी की मौत हुई है तो पति समर्थ सिंह कहाँ है। अगर कुछ नहीं किया है, कोई दोष नहीं है, तो आखिर भाग क्यों रहा है, किससे भाग रहा है। लेकिन अब वो सवाल का जवाब जल्दी मिलेगा जब समर सिंह सरेंडर करेगा और उससे पूछताछ की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा मोड़, सबसे बड़ा अपडेट यही कि जमानत याचिका वापस ले ली गई है। तो देखिए, कोर्ट में दूसरे पोस्टमार्टम की मांग को लेकर तीखी बहस देखने को भी मिली थी। याचिकाकर्ता की तरफ से दूसरे पोस्टमार्टम की जरूरत पर काफी जोर दिया गया, लेकिन इस मामले ने मोड़ तब ले लिया जब समर्थ सिंह के वकील ने अग्रिम जमानत याचिका वापस लेने का फैसला लिया है। और ये भी कहा गया है वकील की ओर से कि उनके वकील यानी समर्थ सिंह, उनके क्लाइंट जल्द ही निचली अदालत में सरेंडर करेंगे, आत्मसमर्पण करेंगे निचली अदालत के समक्ष। और अब पूरा ध्यान है दूसरे पोस्टमार्टम पे, समर्थ सिंह पे। और चलिए इस खबर पर ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ सनी बालवी सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। सनी, 3 बड़े अपडेट्स हैं हमारे पास, उसे लेकर आपके पास क्या जानकारी मिल रही है अब तक?
जी निश्चित तौर पे शिवालिका, बड़ी खबर यही मिल रही है जिस तरह से परिजन लगातार मांग कर रहे थे ट्यूशा की शव का जो है सेकंड पोस्टमार्टम होना चाहिए। जिस तरह से जबलपुर हाई कोर्ट ने भी अनुमति दे दी है जिस तरह से इस पूरे मामले पे, और जिस तरह से कोर्ट ने कहा गया है कि -80 डिग्री प्रिजर्व करने की जगह होना चाहिए। भोपाल, एम्स और दिल्ली और जम्मू जो कश्मीर है उस जगह जो है कहीं ना कहीं इसमें पोस्टमार्टम किया जाना चाहिए। इस वक्त मैं अलकनंदा कॉम्प्लेक्स में मौजूद हूँ। आपको मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ, यही वो कॉम्प्लेक्स है जहाँ पर जो गिरीवाला के जो वकील है उनका चेंबर है, और यहाँ पर काफ़ी मीडिया आपको दिखाई दे रही होगी। कुछ ऐसी भी खबर मिल रही है जिस तरह से जो गिरीवाला की जो बेल कैंसिल होने के बाद उसकी जो है गिरफ्तारी हो सकती है। इस मामले में कई पुलिसकर्मी जो है सिविल में यहाँ पर तैनात है, और जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान समर सिंह के वकील ने यह भी कहा है कि दोबारा पोस्टमार्टम होने से प्रदेश के कई डॉक्टरों पर सवाल खड़े होते हैं। ऐसे में जो है सेकेंड पोस्टमार्टम को लेकर हाईकोर्ट ने जो है अनुमति दी है। और ये भी बड़ी खबर मिल रही है शिवालिका, जिस तरह से आरोपी पति समर सिंह की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत याचिका जो है वापस ले ली गई है। कुल मिलाकर मामले में कानूनी और पुलिस की कार्रवाई तेज हो गई है। केस में मां बेटे और समर सिंह और गिरीवाला की मुश्किलें बढ़ सकती है। अब इस मामले में जो है भोपाल पुलिस जो है कहीं ना कहीं जो है अब समर जो है इस मामले में सरेंडर कर सकता है। बड़ी खबर यही मिल रही है। जी सरेंडर को लेकर फिलहाल क्या अपडेट्स है, क्योंकि जिस तरह से तस्वीरें आपने दिखाई और ये भी कहा जा रहा है कि वो निचली अदालत में सरेंडर करेगा सनी। जी निश्चित तौर पे इस मामले में बात की जाए तो जिस तरह से कोर्ट ने जो है उसकी याचिका जो है कहीं ना कहीं वापस ले ली है, और इसी मामले में जो है अब ऐसी बात भी आ रही है जिस तरह से सूत्र बता रहा है कि हमारे कहीं ना कहीं वो थाने में जाकर जो है समर जो है सरेंडर कर सकता है। लेकिन अभी गिरीवाला जो है अपने वकील के पास अलकनंदा कॉम्प्लेक्स में यहाँ पर मौजूद है। कुछ सिविल में पुलिसकर्मी भी यहाँ पर तैनात है। यदि उनकी हाईकोर्ट पे बेल या कैंसिल होती तो उनको यहाँ गिरफ्तार किया जा सकता है। इस मामले में जो है अब सीबीआई की भी एंट्री हो गई है। सीबीआई की शुरुआती से इस मामले में जांच ठीक है सनी, आप बने रहिए, हमारे साथ बने रहिए, आपके पास मैं लौटूंगी। लेकिन एक बार फिर से वो बड़ी खबर हम दर्शकों को बता दें, लगातार हर पल का अपडेट ट्विशा शर्मा केस से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट है कि हाईकोर्ट ने दोबारा पोस्टमार्टम की इजाजत दे दी है। ये बड़ा अपडेट, ट्विशा शर्मा का दोबारा पोस्टमार्टम होगा। दिल्ली एम्स डायरेक्टर गठित करेंगे मेडिकल टीम, और ये दिल्ली एम्स की मेडिकल टीम पहुंचेगी भोपाल जो पोस्टमार्टम करेगी, और उसमें जो कुछ खुलासे होंगे उसके मामले में जांच की जाएगी। दिल्ली या जम्मू भी भेजा जा सकता है ट्विशा का शव। बहरहाल समर्थ ने जमानत याचिका वापस ले ली है, किसी भी वक्त समर्थ सरेंडर कर सकता है। ये बड़ा अपडेट, ये बड़ी खबर लगातार हम बता रहे हैं। जी सनी। जी निश्चित तौर पे खबर यही मिल रही है जिस तरह से उसने हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी समर्थ ने, और जमानत याचिका जो है वापस ले ली है। और जिस तरह से ये भी बड़ी खबर मिल रही है कि इस केस में जो है दोनों ही पक्ष द्वारा जो है आरोप लगाए जा रहे थे। जिस तरह से ट्विशा शर्मा का जो मौत का मामला है भोपाल से लेकर दिल्ली तक गरमाया, और इस मामले में जो है आज जिस तरह से मीडिया वाले जो है पूरे जो उसके बंगले पहुंचे थे गिरीवाला से, जहां उसके वकील जो है भड़कते हुए नजर आ रहे थे। जब उनने सवाल पूछे थे उस दौरान जो है भड़कते हुए नजर आते हैं। इस मामले में जो है गिरीवाला अपने वकील के पास मौजूद है, और इस मामले को लेकर जो है राय शुमारी जो है वो की जा रही है, किस तरह से आगे की राहत मिलेगी। कहीं ना कहीं इस मामले में ये दोनों ही जो है माँ बेटों को कोई राहत मिलने की जो है उम्मीद नहीं लग रही। कहीं ना कहीं दोनों ही माँ बेटों की जो है कहीं ना कहीं मुश्किलें इसमें बढ़ सकती हैं। गिरीवाला अभी अलकनंदा कॉम्प्लेक्स में अपने वकील के साथ यहाँ पर मौजूद है, और इस मामले में लगातार ये भी खबर मिल रही है कि गिरीवाला की जो बेल है वो कैंसिल हो सकती है। बेल कैंसिल होने के बाद उनको यहाँ से गिरफ्तार किया जा सकता है। जी ठीक है, गिरीवाला की गिरफ्तारी को लेकर तो अपडेट आपने दे दिया। एक बड़ा सवाल यही है सनी की समर्थ के सरेंडर को लेकर क्या अपडेट है, क्योंकि कहा जा रहा है किसी भी वक्त पहुंच सकता है समर्थ यहाँ पर। जी निश्चित तौर पे जिस तरह से पुलिस कमिश्नर सीबीआई की जब एंट्री हुई थी इस मामले में, जब प्रेस वार्ता कर रहे थे, प्रेस वार्ता खत्म होने के बाद पुलिस कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर और डीसीपी तीनों ही जो है एक गाड़ी में बैठकर और दस्तावेज लेके किसी एक जगह पहुंचे हैं। और ऐसी भी जानकारी मिल रही कि इस समर्थ ने जो है याचिका वापस ले ली है, और किसी भी समय वो कटारा इस थाने या पुलिस कमिश्नर पहुंचकर वो सरेंडर कर सकता है, क्योंकि पुलिस कमिश्नर के लंबे समय से उसकी गिरफ्तारी के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। और जिस तरह से 6 से ज्यादा टीमें भी लगाई गई है, 30,000 का इनाम भी घोषित किया गया है। जिस तरह से परिजनों ने ही मांग की है कि, और पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए थे कि इतने दिन से
जो भोपाल पुलिस है वो आरोपी समर्थ को गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं समर्थ की सरेंडर होना एक बड़ी बात निकल के सामने आएगी और जिस तरह से सरेंडर जब होगा इस मामले में उसको गिरफ्तार करके इस पूरे मामले को लेकर जो सीबीआई है वो पूछताछ करेगी। जी निश्चित तौर पर सनी, आप बने रहिए हमारे साथ, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। लेकिन एक बड़ा अपडेट इसी बीच गिरीबाला को नोटिस जारी कर दिया गया है। ट्विशा की सास गिरीबाला को नोटिस जारी किया गया है और एक बड़ा अपडेट ये इसलिए भी है क्योंकि सास की जमानत पर सोमवार को सुनवाई होने जा रही है। जमानत रद्द करने की याचिका पर सुनवाई होगी। आपको बता दें कि नोटिस भेज दिया गया है और ट्विशा की सास गिरीबाला जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई आरोप लगाए, अब उन्हें नोटिस दिया गया है। पद से पहले हटाया जा चुका है, लेकिन ट्विशा की सास अब मुश्किल में है क्योंकि जमानत पर सोमवार को सुनवाई होगी। जमानत याचिका रद्द करने पर सुनवाई होगी। आपको बता दें कि परिवार यही मांग कर रहा है कि ट्विशा की सास और ट्विशा के पति दोनों को ही बेल ना मिले। आपको बता दें कि इसके पहले उम्र का हवाला देते हुए, साथ ही शहीद की पत्नी होने का हवाला देते हुए एक बार जमानत उनको मिल चुकी है, लेकिन अब जमानत रद्द करने की याचिका पर सुनवाई हो रही है। लेकिन एक अहम अपडेट यही कि नोटिस जारी कर दिया गया है ट्विशा की सास गिरीबाला को। जी सनी, ट्विशा की सास को नोटिस दे दिया गया है, जिस तरह से आप बात कर रहे थे उनके बारे में। निश्चित तौर पे भोपाल पुलिस द्वारा जो है रिटायर्ड जज गिरीबाला उनको 3 बार नोटिस दिया गया था, लेकिन नोटिस जारी होने के बाद भी गिरीबाला जो है थाने में अपने बयान दर्ज करने नहीं पहुंची थी। लगातार कहीं ना कहीं उसने गिरीबाला ने अपने नियमों का उल्लंघन किया गया। अब उनको नोटिस किया गया, जारी किया गया है। जिस तरह से गिरीबाला जो है अपने वकील के पास मौजूद है, इस पूरे मामले को लेकर वो अपने वकील से चर्चा कर रही है। और जिस तरह से परिजनों ने ये भी आरोप लगाए थे कि जो गिरीबाला है, जो आरोपी समर्थ है, ये पूरी फैमिली जो है प्रभावशाली लोग हैं, इनका काफी मध्य प्रदेश समेत राजधानी भोपाल में प्रभाव है। जिस तरह से उनने 46 नंबरों की जो लिस्ट भी जारी करी थी, उन्होंने बताया था जब ट्विशा की मौत के बाद कई जुडिशरी से जुड़े लोगों के उनके पास फोन आए थे, उनको धमका गया था। इस तरह इस मामले को लेकर जो भोपाल पुलिस कमिश्नर का साफ कहना है कि इस मामले में ये सभी जो नंबर जारी किए हैं इसको जांच में लिया गया है। भाई जो आरोपी जो समर्थ है वो कहीं ना कहीं इस मामले में जो है सरेंडर कर सकता है। जिस तरह से इस पूरे मामले की बात किया लेकिन तो सनी अभी सबसे बड़ा सवाल तो यही बना हुआ है ना कि अग्रिम जमानत याचिका वापस लेने के पीछे की वजह क्या है? क्या कुछ बड़ा खुलासा होने वाला है अगर समर्थ सरेंडर कर देता है तो? जी निश्चित तौर पे जिस तरह से लगातार जो है समर्थ और उनकी मां गिरीबाला की लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि ये मामला काफी बड़ा हो गया है। राजधानी भोपाल से लेकर दिल्ली तक ये मामले की गूंज है। और जिस तरह से जो है दोनों ही पक्ष की तरफ से आरोप लगाए गए थे, परिजनों ने जिस तरह से हत्या का आरोप लगाया गया है, लेकिन जिस तरह से पुलिस कमिश्नर ने कहा था ये हत्या नहीं है, सुसाइड है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी जो है इनके द्वारा जो है ससुराल पक्ष के द्वारा जो है कहीं ना कहीं छेड़छाड़ के जो मायके पक्ष ने जो है आरोप लगाए थे कि बिल्कुल प्रताड़ना के आरोप लगे थे, जिससे नकारा है। लेकिन अब परिवार तो यही मांग कर रहा है कि जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए। बने रहे सनी हमारे साथ। लेकिन ट्विशा शर्मा केस में जो बड़ा अपडेट सामने आया वो हम लगातार दर्शकों को बता रहे हैं। सबसे पहला अपडेट ये कि दूसरे पोस्टमार्टम की इजाजत मिल गई है, समर सिंह सरेंडर कर सकता है। और एक बड़ा अपडेट ये भी कि ट्विशा की सास गिरीबाला को नोटिस जारी कर दिया गया। ये फिलहाल की सबसे बड़ी खबर है। ट्विशा की सास की जमानत याचिका पर सुनवाई सोमवार को होगी और जमानत रद्द करने की याचिका पर भी सुनवाई होगी। तो दिल्ली या जम्मू की टीम पहुंचेगी, दूसरा पोस्टमार्टम हो सकता है, कभी भी सरेंडर कर सकता है समर सिंह। कई खुलासे होने बाकी है। क्या अब वो नरमी चाहते हैं कार्रवाई में, इसलिए सरेंडर करने का फैसला ले रहे हैं, या फिर कोई और बड़ा राज है जो अब खुलने वाला है?